इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी के बायस दुनिया भर में इंटरनेट स्पीड मुतासर। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में वेबसाइट्स और ऐप्स चलाने में मुश्किलात। एक्स, फेसबुक और ओपन AI में भी तकनीकी मसाइल की शिकायत। हैकर्स का इंटरनेट सार्फिन पर बड़ा वार। 1 अरब से जायद सार्फिन के पासवर्ड चोरी कर लिए। जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक और याहू मेल्स के पासवर्ड चोरी किए गए। माहिरीन का तमाम सार्फिन को फौरी अपना पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा। कांगो में मुसल्लह अफराद के हमले, 3 छोटे देहात और मरकज़ सेहत पर धावा बोला। 29 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले कलअदम दाइश से वाबस्ता शिद्दत पसंद ग्रुप ने किए। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फरियाल तालपुर, कौमी असम्बली के मेंबरान समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी कमांड भी शरीक हुई। फैसल मुमताज राठौर ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर के अवाम समझते थे कि वो अपने नुमाइंदों से दूर हो गए। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज राठौर को फोन। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि विफाक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की भी फैसल मुमताज राठौर को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि जजेस का इस्तीफा उनका ज़ाती फैसला होता है, कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने तमाम सियासी आइनी फैसलों के इख्तियार आइनी अदालत को दे दिया। हम आइनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग मुहिम चलाना अफसोसनाक है। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी PTI को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के सरबराह होंगे। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सेक्रेटरी जनरल PTI ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर मुतल्लिका हुक्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में 27 नवंबर तक तौसी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत और मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट में वकला हड़ताल के बायस दरखास्त पर बहस न हो सकी। अदालत ने फरीक़ैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब कर ली। आज़ादी मार्च केस में इमरान इस्माइल, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैन अल-अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार।
सदर ट्रंप की सलामती कौंसिल में गजा अमन मंसूबे की करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। कहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की सदारत में खुद करूंगा। गजा अमन मंसूबे पर अमरीकी करारदाद, रूस और चीन ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। रूसी सफीर ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनी शराकतदारी को नज़रअंदाज करती है। अमरीका ने इसे मंजूर कराने में नेकनीयती से काम नहीं लिया। खदशा है मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तजर्बात न किए जाएँ। बरतानिया ने भी फ़लस्तीनियों की राय का ख्याल नहीं रखा गया। चीन का अमरीकी करारदाद में तफसील के फक़दान पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीनी सफ़ीर फू कॉन्ग ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। करारदाद फ़लस्तीनियों के अपने इलाके पर हुक्मरानी के बुनियादी उसूल को वाज़ेह नहीं करती। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप्स ने सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। गैर मुसल्लह होने और गजा पर गैर मुल्की कंट्रोल को कबूल करने से भी साफ इनकार। हमास का कहना है कि गजा से मुतल्लिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है, जो कबूल नहीं। इसराइल के खिलाफ हर तरह से मुज़ाहमत जायज़ है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। बरतानिया की असाइलम पॉलिसी में तब्दीलियाँ, मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार लाजमी करार। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को फौरी मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बरतानिया ने सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतज़ार की शर्त रख दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पनाह गज़ीनों के लिए नए क़वानीन का बिल पेश किया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को ईरान का सफ़र करने या उसके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पहले से वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि वीज़ा फ्री सहूलत को अगवा, इंसानी स्मगलिंग, हाईजैकिंग और जाली मुलाजमतों जैसे वाक़यात के बाद मुअत्तल किया गया है। माजी में वीज़ा फ्री सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का डीआईजी हेडक्वार्टर से मुकालमा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया, वकील शाखावर आपके साथ पुलिस वाले खड़े हैं, क्या यही डीआईजी हैं? ये देखें, ये यहाँ खड़े होकर हमें डरा रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा, जिस पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जेल में डालना ही नहीं, अदालतों में गवाहों को पेश भी करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी तलबा पर भारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में गैर मुल्की तलबा के इंदराज की शरह में कमी। गुज़श्ता सालों के मुकाबले रवा साल गैर मुल्की तलबा की रजिस्ट्रेशन की शरह में 17% कमी रिकॉर्ड हुई। अमरीकी महकमा कॉमर्स के मुताबिक गैर मुल्की तलबा अमरीकी मईशत में $55 अरब का हिस्सा डालते हैं। ईरान में शदीद खुश्क साली के बाद शदीद बारिशें। सूबा एलाम के दरिया में तुगयानी से सैलाबी सूरत-ए-हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुतादिद खानदानों को हंगामी इनखला करना पड़ा। 6 मगरबी सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी। बोलिविया के सूबा सांता क्रूज में भी शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। चीन ने जापानी शहरियों के लिए तकरीबन 5 लाख परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब जापान वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया
तो जापान फौजी मदद करेगा। बीजिंग ने सख्त रद्दमल देते हुए चीनी शहरियों और तलबा को जापान जाने से मोहतात रहने की हिदायत कर दी। और नॉर्वे फुटबॉल टीम ने 28 साल बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जगह बना ली। नॉर्वे ने मेजबान इटली को 4-1 से शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। शानदार फतह पर नॉर्वे में भरपूर जश्न। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जर्मनी ने स्लोवाकिया को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी।